टाइगर 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 रीत प्लीज जाके राघव जीजू को बचा ले। क्या हुआ है उन्हें? पता नहीं, अभी प्रतीक का फोन आया था, वो किसी स्ट्रीट फाइट एरिया में लड़ने पहुंच गए हैं और वहां ना वो सामने वाले पे हाथ नहीं उठा रहे, सिर्फ उससे मार खा रहे हैं। क्या? रीत प्लीज जल्दी जा। टाइगर 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 टाइगर। हटिए प्लीज 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 हटिए। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर हटो मुझसे। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। आप में इतनी ताकत नहीं है कि मुझसे लड़ सके। यही आता है ना तुम्हें, कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाना। तो लो, हो गया मैं कमजोर। अब खुश? बस बहुत हो गया राघव, ये क्या पागलपन है। आपको मुझे जो कहना है आप कहिए ना। आप उस जैसे 10 लड़कों को मार सकते तो क्यों चुपचाप खड़े होकर मार खा रहे थे? आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। आप खुद को क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हैं, क्यों दर्द दे रहे हैं खुद को? मैं खुद को तकलीफ नहीं दे रहा हूँ,
तुम्हें सजा दे रहा हूं, यही सजा है तुम्हारी। अब तुम मुझे टूटकर बिखरता हुआ देखो। मेरी मां की जान ली है ना तुमने, अब तुम मुझे पल पल मरता हुआ देखोगे। राघव, प्लीज एक बार गुस्से में नहीं, अपने दिल से पूछ के देखिए। आपको सच में लगता है मैं आपसे झूठ बोलूंगी? इधर देखिए राघव, मैं आपकी वही रीत हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी जंग जीतने के लिए निधंटी की जान ले लूंगी? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आपको सुननी पड़ेगी मेरी बात, क्योंकि मैं बुआ जी की वजह से लेट हुई थी दवाई लाने में। उन्होंने मुझे किडनैप करवाया था। मैं उनकी वजह से ऑटो में बेहोश थी और जब मुझे होश आया मैं बस रीत, ना मुझे तुम पे भरोसा है, ना तुम्हारी किसी बात पे, ना तुम्हारी किसी बहाने पे। मेरी माँ की जान चली गई और तुम बुआ जी पर कीचड़ उछाल रही हो। और माँ की जान बुआ जी की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से गई थी। तुम्हारी लापरवाही की वजह से गई थी। तुम वक्त पर दवाई लेकर नहीं पहुंची, माँ को होश आया तो मुझे कॉल नहीं कर पाई। और रही बात तुम्हारी किडनैपिंग की, बुआ जी उस वक्त मेरे साथ थी, मेरी आंखों के सामने मीटिंग में। और जब मुझे नहीं पता चल पाया कि माँ को होश आया तो बुआ जी को कैसे पता चलेगा? मैंने एक एक चीज को जोड़ा है रीत, हर चीज का हिसाब लगाया, माँ की मौत की तरफ बढ़ते हुए हर कदम का हिसाब लगाया। तो भले ही मैं रिपोर्टर नहीं हूं, लेकिन इतनी अकल है मुझ में कि मैं ये सब समझ सकूं। तो अब तुम मेरी बात अच्छे से सुनो और अपने दिमाग में डाल लो। अगर तुम्हें लगता है तुम अपने झूठ के जाल में मुझे दोबारा फंसा लोगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समझ क्यों नहीं रहे राघव? मैं आपको नहीं फंसा रही हूँ, आपको बुआ जी फंसा रही है। आपको नहीं पता कि वो कितनी शातिर है, वो कितनी चालाक है। आपको पता है दही हांडी वाले दिन उन्होंने मेरा चेहरा जलाने की कोशिश की थी। बस रीत, ना मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है ना कुछ समझना है। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे घिन होती है, तुम्हारी आवाज से नफरत है मुझे। तुम्हारा चेहरा देख के ना जो मेरी माँ का मरा हुआ चेहरा नजर आता है। तो दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आप गलत नहीं है राघव, मैं गलत हूं। अब तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, मैं ही कभी देख और समझ नहीं पाई। जब भी मेरे ऊपर किसी चीज का इल्जाम लगता है, दोष लगता है, तो सबसे पहले आप मुझे मुजरिम बनाकर कटघरे में खड़ा करते हैं। मुझ पे किन्होंने इल्जाम लगाते हैं और फिर आपकी कचहरी में मुझे अपनी सच्चाई, अपनी बेगुनाही का इम्तिहान देना पड़ता है। और मैं चाहे कितनी बार भी खुद को बेगुनाह साबित कर लूं, फिर कुछ बुरा होगा, फिर आप मुझे कटघरे में खड़ा करेंगे ताकि आप मुझे गलत साबित कर सके, मेरा तिरस्कार कर सके, मेरा अपमान कर सके। पता नहीं क्यों, पर मेरा सच कभी आपके लिए काफी होता ही नहीं। हर बार मुझे आपके लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, अपनी सच्चाई को साबित करना पड़ता है, ये साबित करना पड़ता है कि मेरा इरादा गलत नहीं था। हर बार मैं अपने माथे पे लगे हुए दाग को धोती हूँ और फिर एक बार आप खड़े हो जाते हैं एक नए इल्जाम के साथ मेरे किरदार की धज्जियां उड़ाने के लिए। तुम्हें जो मानना है मान लो। अगर तुम मुझे गलत साबित करके खुद को मुझसे दूर रहने के लिए मना सकती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो मैं झूठा हूं, गलत हूं, अहंकारी हूं, गुंडा मवाली हूं, जो मानना है मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोबारा ऐसे जबरदस्ती मेरे गले पड़ने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें, तुम्हारी हर याद को, तुम्हारे हर निशान को अपनी जिंदगी से मिटा देना चाहता हूं। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे घिन होती है, तुम्हारी आवाज से नफरत है मुझे। जाने कहाँ